गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद विकास में। और आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 2 फटाफट 500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ ही याद करने की कोशिश करिएगा। आई होप दिख रहा होगा सबको साफ साफ। ठीक है, शुरू करते हैं। 34 में लिखा हुआ है, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। तो पहला किया गया है स्काई वॉक। कौन सा किया गया है? स्काई वॉक। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई वॉक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया है दावोस में। कहां किया गया है? दावोस में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 36 देखिएगा, 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के लिए कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14। ये 14वां है। ठीक है ना। ये स्पाइस कांग्रेस मतलब ये मसालों से संबंधित होता है और ये 14वां है। और ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का संस्करण मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। ठीक है ना। अगला देखिएगा ध्यान से, 37 लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 में 20% उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20%। मतलब अब 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। 38 पे लिखा हुआ है, राइट टू साइट विजन। इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट टू साइट विजन इंपॉर्टेंट है, अभी किसी एग्जाम में भी आ चुका है। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 39 में देखिएगा, हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवाब मीर बरकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर बरकत अली खान। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहां इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा कर दी गई है? इंपॉर्टेंट रहेगा। इबोला वायरस जो है कहा गया कि भाई समाप्त हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा युगांडा। क्या जवाब है इसका? युगांडा। युगांडा। ठीक है ना। 40 का सी। 41 देखिएगा ध्यान से, जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं का आयोजन कहां किया गया है? तो ये सब लोग जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल की जब भी बात आती है तो उसका उत्तर तमिलनाडु ही होता है। 42 में लिखा हुआ है, फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, और दूसरा है बेस्ट सॉन्ग के लिए। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन बी, इट मींस ए बी दोनों। याद रखिएगा, ए बी दोनों। 43 पे लिखा हुआ है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट रहेगा, 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है हैदराबाद में। 44 पे देखिएगा, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इनका नाम है शुभमन गिल। क्या नाम है? शुभमन गिल। शुभमन गिल। 45 देखिएगा ध्यान से, FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGM कमला देवी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कमला देवी। कमला देवी कहां कमीशन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमला मतलब कोलकाता। कमला मतलब कोलकाता। ठीक है ना। आगे देखिएगा, 46 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 46 वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा जवाब? भारत। भारत। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के लिए शिखर सहयोग आयोजन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगला है
47 प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, इंपॉर्टेंट रहेगा साइक्लोन फर्स्ट, इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोन फर्स्ट की जब भी बात आती है तो भारत और मिस्र की बात होती है ना। तो साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र देश के साथ, और कहां, तो राजस्थान में। कहां? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 49 अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला, इसका सही जवाब है जनानी रामचंद्रन। इसका सही जवाब है जनानी रामचंद्रन, जनानी रामचंद्रन। 50 में रहा, चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक पुस्तक है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट्री है, किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है BBC, इट मीन्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। तो BBC ने लॉन्च किया है। 51 देखिएगा ध्यान से, 51 पे लिखा हुआ है 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? देखो ये जो असर रिपोर्ट है, असर कह सकते हैं आप, हाँ, एशियन स्टैंडर्ड एजुकेशन रिसर्च करके ऐसे कोई रिपोर्ट है, और इसका उद्देश्य क्या? देखो लिखा तो 2022 है, लेकिन अभी ये 2023 में प्रकाशित हुई है इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 52 में देखिएगा, यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है, क्या? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना, ये उनको डेडिकेट किया गया है, अफगानिस्तान। 53 देखिएगा ध्यान से, भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा, इंपॉर्टेंट, तरंग मेल सेवा कहां शुरू की गई है? तो तरंग मेल सेवा शुरू की गई है गुजरात में। कहां शुरू की गई है? गुजरात। तरंग मेल सेवा कहां शुरू की गई? गुजरात, गुजरात, गुजरात। 54 देखिएगा ध्यान से, 54 में लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? ठीक है ना, तो कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वागीर। याद रखना, वागीर 5वीं है, वागीर ही 5वीं है। जब 5वीं की बात आएगा तो वागीर, 5वीं की बात आएगा तो वागीर। 55 में लिखा है, भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। तो पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर चेन्नई में खोला गया है। आगे देखिएगा 57 पे लिखा हुआ है, 56 सॉरी, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? तो याद रखिएगा, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, यानी A और B दोनों, A B दोनों, यानी C आंसर इसका हो जाएगा। 57 देखिएगा ध्यान से कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि कौन थे? तो इसका सबको जवाब पता होगा, अब्देह फतेह अल सीसी, अब्देह फतेह सीसी, अब्देह फतेह अल सीसी मिस्र के हैं। ये कहाँ के हैं? मिस्र के हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 57 का B आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, 58 पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार में दी जाएगी? 58।
तो 58 में दिया हुआ है जो बाल पुरस्कार होंगे उसमें 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपीज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 59 देखिएगा, इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देते हैं। हाँ, आई होप अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको इधर ले आते हैं। हाँ जी, आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। चलो ठीक है, फिलहाल आपको मैं सही कर देता हूँ दिस। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैरी कॉम, याद रखिएगा, जो ये ब्रजभूषण वाला मामला था, है ना, याद आया ना, ब्रजभूषण वाला, जिस पर सेक्स के आरोप लगे थे, दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। तो कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए एक अध्यक्षता में, मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। 60 देखिएगा, 60 में लिखा हुआ है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 पे देखिएगा, गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब है श्रीनिवास वर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धन को, श्रीनिवास वर्धन को। 62 में लिखा हुआ है भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि जो पहले जो नाइजीरिया से 8 चीते लाए गए थे ना, वो उन सभी की मृत्यु हो चुकी है। अब 100 और लाए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। भुगतान की आधुनिक तकनीक T1 सेटलमेंट, याद रखिएगा, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा शेयर बाजार में, याद रखिएगा, शेयर बाजार में। ऑप्शन नंबर बी। 64 पे लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक। देखिए अगला जो वीडियो आने वाला है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा साफ सुथरा हो और ये लाइन साइड में ना हो और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। अगला वीडियो आपको अच्छा मिलेगा, इट्स माय प्रॉमिस। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। देखो मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन है ना, ये जो होते हैं चारों, इन चारों को किसने जीता है सिंगल्स में, डबल्स में, जरूर याद करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। 66 में लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबको पता होगा, भारत, भारत और भारत। 67 पे लिखा हुआ है 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? देखो विजेता तो रही है जर्मनी, विजेता कौन है? जर्मनी। तो कह रहे उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता रहा है बेल्जियम। याद रखिएगा, उप विजेता कौन है? बेल्जियम, बेल्जियम। 68 पे लिखा हुआ है क्रिकेट, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल, याद रखिएगा, डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसने? न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड। 69 देखिएगा ध्यान से, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.5%। कितना? 6.5%। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किससे किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी को किया गया है, ठीक है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात पापुआ न्यू गिनी को किया गया है।
आई होप ये सेशन समझ में आया होगा, अगला सेशन इससे अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।